आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत अचानक नहीं हुई। इनकी मौत की प्लानिंग बहुत पहले से चली आ रही है। 4 दशकों तक खamenei इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर है। उनकी शहादत कोई अचानक वारदात नहीं है, ये उन वाकयात के सिलसिले का आखिरी और दर्दनाक नतीजा था। खamenei अब ईरानी इतिहास में शहीद होने वाले पहले सुप्रीम लीडर है। यह कहानी यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसे समझने के लिए हमें उनकी हत्या के ऐतिहासिक संदर्भ पर वापस जाना पड़ेगा। इस गेम का पहला कदम जनवरी 2020 में शुरू हुआ। 3 जनवरी 2020 को बगदाद हवाई अड्डे पर एक अमेरिकी ड्रोन के हमले ने क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रंप के सीधे आदेश पर ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। सुलेमानी महज एक जनरल नहीं थे, वह ईरान के कौमी हीरो थे और मध्य पूर्व में ईरान के असर और रसूख के मयार थे। ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की, लेकिन नुकसान हो चुका था। एक लाल रेखा पार हो गई थी और छुपी हुई जंग व कत्ल का सिलसिला अब नया नॉर्म बन गया। नवंबर 2020 ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को मारा गया। सितंबर 2023 सैयद रजी मुसवी को मारा गया। वे सीरिया में IRGC के सलाहकार थे। अप्रैल 2024 जनरल जादेही और रहीमी को दमिश्क में मारा गया। उसके बाद बरसों में अभियान तेज हो गया। ईरान अपने टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और आर्मी कमांडर्स की हत्याएं देखी। एक जंग जिसे इजराइल कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन सबको पता है उसका ही हाथ है। ईरान के ऊपर दबाव सिर्फ बाहर से नहीं रहा था, सुप्रीम लीडर को देश के अंदर से भी भारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक मामलों में जिसका एक बड़ा हिस्सा प्रतिबंधों के कारण था। हमें न्यूक्लियर समझौते की बुनियादी अहमियत को याद रखनी होगी। 2015 में JCPOA पर दस्तखत किए गए, जिसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कटौती के बदले उस पर लगे प्रतिबंध पर राहत मिली। लेकिन 2018 में ट्रंप एक तरफा उस समझौते से हट गए। फिर से ईरान पर तबाह करने वाली प्रतिबंध लगा दिया गया और अधिकतम दबाव की पॉलिसी की शुरुआत हुई। 2024 की गर्मियों तक ये छुपी हुई जंग खुली जंग में तब्दील हो गई। ईरान के 2 सबसे इम्पोर्टेंट रीजनल सहयोगी की जमीन पर हत्या का एक बड़ा सदमा था। 31 जुलाई 2024 को हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान में थे। इसे ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था, पर यह एक सिक्योरिटी नाइटमेयर बन गया। एक सटीक बम जो हफ्तों पहले उनके गेस्ट हाउस में छिपाया गया था, उसको दूर से विस्फोट कर दिया गया, जिसमें इस्माइल हानिये मारे गए। फैक्ट यह है कि इजराइल तेहरान के दिल में इतनी बेशर्मी से हमला करता है, यह एक बड़ा अपमान था जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने कसम खाई। ठीक 2 महीने बाद 27 सितंबर को फिर से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको इमेजिन नहीं किया गया था। इजरायली लड़ाकू विमान ने बैरूत के हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बंकर बस्टर बम गिराए, जिसमें हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई। खamenei जिन्होंने हानिये को शरण दी थी और नसरुल्लाह के मजबूत समर्थक थे, 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। 2026 की शुरुआत तक चरमराती अर्थव्यवस्था और कमजोर सहयोगियों के साथ ईरान ने बातचीत करने का इशारा किया। ओमान की मध्यस्थता में जेनेवा में गुप्त वार्ता हुई, लेकिन अविश्वास की छाया बड़ी थी। एक्सपर्ट की माने तो ये बात शुरू से ही नाकाम थी। जहां राजनयिक बात कर रहे थे, वहीं अमेरिका और इजराइल अपने सैन्य शक्ति का निर्माण कर रहे थे। 2 अमेरिकी विमान वाहक तोप क्षेत्र में आ गए। यह एक सोची समझी स्कीम का नतीजा था, बातचीत तो सिर्फ दिखावा था। 28 फरवरी 2026 को खamenei अब शहीद होने वाले ईरान के पहले सुप्रीम लीडर हैं। एक कंबाइंड अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन, जिसका कोड नेम ऑपरेशन इपिक फ्यूरी था, मिसाइलों और विमानों के लहरों से तेहरान के ठिकानों पर निशाना बनाया। उनमें से एक 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर के उच्च सुरक्षा वाले आवासीय परिसर पर लगा। ट्रंप ने हमले की पुष्टि करते हुए ईरानी लोगों को सरकार के खिलाफ खड़े होने का आदेश दिया, ठीक वैसे ही जैसे इराक और लीबिया में लोगों को बेवकूफ बनाया गया था। आज ईरान सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर से नहीं, बल्कि आधी दुनिया से अकेले लड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि इजराइल के तहत यूरोपियन कंट्रीज की कई सेनाएं और कुछ नॉन यूरोपियन कंट्रीज की सेनाएं भी मौजूद हैं। यह ईरान के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन देशों की सेनाएं भी हैं जो NATO की मेंबर हैं।